मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज का जो डायलॉग सेशन है और इसमें जो दो पैनलिस्ट हैं, बोथ आर एक्सपर्ट्स ऑन देयर फील्ड्स, और आई फील वेरी मच ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी द मॉडरेटर ऑफ दैट सेशन। हमारे आज के जो पहले पैनलिस्ट हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर, और इनकी अल्फाज के चुनाव, अल्फाज की अदायगी और ज़ुबानों पे जो महारत है वो काबिल ज़िक्र है। और इनके जो भाई हैं डॉक्टर खुर्रम इलाही साहब, उनका भी फ़लसफ़े पे, इक़बाल पे बहुत एक्सपर्टीज़ है, और दोनों भाइयों के अंदर तसव्वुफ़ से जो लगाव है, जो मोहब्बत है, जो उस पर अमल है, वो काबिल ज़िक्र है। प्रोफेशनली जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में ही इज़ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ BS पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ही इज़ अ मेंबर ऑफ फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ UK। ये फेलो हैं रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में, और ये 4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कई रिसर्च पेपर्स हैं, और उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी में शायरी करते हैं। ही इज़ अ पोएट। और आज पंजाबी सकाफ़त पे, सूफ़ी शुअरा के असर पे गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुराद है डॉक्टर साहिबजादा शाहिर इलाही साहब से। सो a big round of applause and a big appreciation and welcome for Dr. Sahibzada Shahir Ilahi Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मुंतज़मीन और शुरका और हाज़रीन का तहे दिल से मशकूर हूँ और सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू तौलानी तलब है और वक्त पाबंदी तलब। मैं कोशिश करूँगा कि कम व बेश जो तारीफ़ात मुरतब की हैं डॉक्टर लाजवंती राम कृष्ण ने, उसी की छाँव या उसकी पगडंडी पर चलते हुए या इस्तेमदाद करते हुए हम पंजाबी सूफ़ी शायरों की इकसाम, तारीख़ी पस मंज़र, सियाको सबाक को एक ही चीज़ में मिलाते हुए कम से कम आज के दायरे गुफ्तगू में दाखिल होने की कोशिश करें। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, बोरियत के साथ ही बेशक, कि जो सूफियाना निज़ामुल इल्म है वो गैर सूफिया के निज़ामुल इल्म से मुख्तलिफ व मुमताज़ है। जो सूफ़ी एपेस्टीम है वो गैर सूफिया की एपेस्टेमोलॉजी से मुख्तलिफ व मुमताज़ है। कोई भी लफ्ज़ जो माना बरामद करता है, सूफ़ी के शऊर में वो फहम बनने की बजाय हजूर बनता है। शऊर में हजूर बनने का अमल साइंस ऑफ प्रेजेंस है, यानी आपके अंदर जो उफ्तादे तबा, जो वफूर व वारदात पैदा हो रही है, वो तरफ़ो और ताल्लो पैदा करता है, तयक्कुन और तहक्कुम पैदा करता है। तो आम आदमी के जहन में कोई लफ्ज़ जो माना पैदा करता है वो फहम के साथ करता है। सूफी के शऊर में कोई भी माना हजूर पैदा करता है, यानी गयाब के पर्दों को मजरू किए बगैर एक तरफ़ो और ताल्लो और इस्तगराक पैदा कर लेता है। तो ये बात समझ लीजिए, जिससे तमाम सूफियाना शायरी पैदा होती है, जिसको इकबाल ने अपने एक मिसरे में या एक शेर में बहुत खूब अंदाज से बांधा है। दम चीस्त कयामस्त शुनीदी न शुनीदी दर खा के तू यक जलवाए आमस न दीदी शुनीदन दिगर आमोज दीदन दिगर आमोज नाला कशीदन दिगर आमोज। अगर आप अपने भीतर बातिन की आवाज नहीं सुनते तो सुनने का असलूब तब्दील करें, देखने का असलूब तब्दील करें और पुकारने का असलूब तब्दील करें। अब हम बाकायदा अपने मौजू में दाखिल होते हैं। देखिए, ये जो मौजू का हिसार है, इसके मुहासिन से और इसमें से बरामद होने वाले मौजुआत की तरफ इशारा करना भी मुमकिन नहीं है, इतना वसी व अरीज है।
लेकिन जो जाहिर व बाहिर कुछ असरात हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। पंजाबी सूफी शायरों का बड़ा असर इस पंजाबी सकाफत व तमद्दुन व तहजीब के सियासी और समाजी मुहासिन और मुआरिफ व अहवाल पर हुआ है। अब वो पढ़ा कैसे है ये देखें। जेकर दीन इल्म विच हुंदा सर नेज़े क्यों चढ़दे हूं, 18,000 आलम आहा हुसैन दे अगे मरदे हूं। जेकर मंदे बायत रसूली पानी क्यों बंद करदे हूं, जे सरकार दा मुलाहजा हुंदा इन्हें खैमे क्यों सड़दे हूं। सादिक दीन तिन्हा दा बाहू सर कुर्बान जो करदे हूं। और इस लहजे की कड़क बिजली, इसके अंदर जो जरगाम और धाड़ है वो देखिए जो बुल्ले शाह पैदा करते हैं। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड्डे पीर पैगंबर, सब्बे छड़ छड़ गए अडिंबर, कोई इथे पायदार नहीं। जो कुछ करसें सो कुछ पासें, नहीं ते ओड़क पिछों तासें, ते सूंजी कूंज वंगू कुरलासें, ते खंबा बाज उडार नहीं, ते बुले शाह शौबिन काई नहीं। इथे ओथे दोई सराई, संभल संभल कर कदम टिकाई, आना दूजी वार नहीं, ए सौन तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कराड़े मार नहीं। ये बुल्ले शाह साहब का जो बागियाना रंग है, जिसने जरब लगाई नस्ल परस्ती, जात परस्ती और तबकाती तकसीम पर। आगे देखिए वो अशार जो जबान ज़दे आम है, लेकिन वो आज भी बाइट के साथ यानी तेज धार दांतों के साथ मौजूद हैं। बुल्ले नू समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला अराइयां। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइयां, जेड़ा सानू सैयद सद्दे दोजख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू अराई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां। क्यों अराई साई सबनी थाई, रब दियां बेपरवाइयां, सोनिया परे हटाइयां, कोजिया ने गल लाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारा चाकर हो जा राइयां। बुल्ले शाह दी जात की पुछनी, शाकर हो रजाइयां। और वारिस शाह का असलूब देखें इसके अंदर। अभी सिर्फ सियासी और समाजी असरात पर बात कर रहे हैं, जरा धाड़ देखें किस तरह से पुकारता है दकियानूसी, जो सांचा जो साख्त बन गई है। वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हीराख्या काजिया भाजिया वे, तक्को तिक्की दा पड़े निकाह मेरा, पहला रोज मैं इश्क दे लड़ लगी, रब बख्शिया कुल गुनाह मेरा। और आप देखें कैसे काटदार लहजा सुल्तान बाहू पैदा करते हैं। दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूं, हड्डी उत्ते होड़ तिनादी लड़दे उमर विहानी हूं, अकल दे कोता समझ न जानन पीवन लोड़न पानी हूं, ते बाद जिक्र अल्लाह दे बाहू कोड़ी राम कहानी हूं। तो देखें किस तरह से पंजाबी सूफियाना मनहज और जो सूफियाना ज़ौक है, जो मशरब मिलान है, वो ललकारता है नस्ल परस्ती को, जात परस्ती को, तबकाती तकसीम को। मादो लाल हुसैन, भला होया गुड़ मक्खियां खादा, भिड़ भिड़ तो छुटिया से, अच्छा हुआ कि इस फरसूदा निजाम को ये कीड़े पड़ गए, इससे जान तो छूटी। और मेरे गोडे हेठ परोटड़ा, मैं कतनी चाई चाई। ऐसी सौतियात, ऐसी इस्तलाहात जो मानूस हैं, लोग उससे नाबलद न है, रोजमर्रा ये तराकीब नजर आती हैं, महसूस होती हैं। इसी मशरब और जौक का इस्तेमाल किया है असफिया और औलिया ने। दूसरा बड़ा असर, मुझे असल में 20 मिनट मिले हैं, तो किबला मैं उसी में अपने आप को महदूद रखूंगा। ऐसा ही है 25 मिनट्स बस। ये फिर आज आप पर अजाब नाजिल है 25 मिनट का। तो आगे चलते हैं। ओह एब्सोल्युटली ही इज। और सखा और तवाज़ु जो है वो तसव्वुफ के असील घोड़े हैं, तो ये उन पर सवार है। दूसरा है जी नफ्सियाती और फलसफियाना असर जो पंजाबी सकाफत और तमद्दुन पर पड़ा,
अब जरा देखिए कैसे। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, पा फकीरा चाहती हूं, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, अंदर तय हयाती हूं। शौक दा दीवा बाल हनेरे, लब्बी वस्त खड़ाती हूं। मरन थी अगे मर गए बाहू, जिना हक दी रमज पिछाती हूं। अंदर हूं ते बाहर हूं वतबाहू, कित लबेंदा हूं दा दाग मोहब्बत वाला, जो दम पिया सड़ेंदा हूं। जिथे हूं करे रुशनाई छोड़, अंधेरा वैंदा हूं। दोई जहान गुलाम उस बाहू, जो हूं सही करेंदा हूं। और मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी, उनका असलूब और अंदाज देखें इसी फलसफियाना और नफ्सियाती जौक पर। अगों एक मंजिल आवे, हैरत वाली वादी, दर्द अफसोस उथे गुम होए, हरगिज खुशी न शादी। दम दम तय गमा दी मारे, हैरत अग न बुझे, दर्द अफसोस अते लख सोजों। अते इज लाइक THE द इन पंजाबी। दर्द अफसोस अते लख सोजों, रात दिहाड़ न सुझे। जाओ मर्द हैरानी वाला, जा पोता उस जाए। हुंदा गुम तहैयर अंदर अपना आप न पाए। जेकर उस थी पूछे कोई, है तू या नहीं है, अंदर है या बाहर बैठा, एथे है या कहीं है, फानी है या बाकी मियां या नहीं तू दोए। असा नू कुछ दे निशानी, हाल तेरी की होए। कहंदा असली खबर न मैनू, बैठा या खलोया। आशिक हां पर पता न रहा, किस पर आशिक होया। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, खबर नहीं किस चाली। नाले ए दिल इश्कों परया, नाले है मुड़ खाली। ये फलसफी और नफ्सियाती जौक, वो तरफ़ो, वो ताल्लो जो आपको जबिल्लत से ऊपर उठाता है, आपको इस्तगराक की मनाजिल और शिको दस्तयाब करके देता है। सच आखां भांबड़ मचदा है, बुल्ले शाह तो ललकारता है। झूठ आखां ते कुछ बचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुआई बात ना रहंदी है। ए तिलकनबाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो अनेरा है। वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर ढूंढेंदी है, मुआई बात ना रहंदी है। जिस पाया पेस कलंदर दा, रा खोजिया अपने अंदर दा। ओ वासीए सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है। एक लाजिम शर्त अदब दी है, सानू बात मालूमी सब दी है। हर हर विच सूरत रब दी है, किते जहर किते छुप बहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है। बुले शाह शौ असां थी वख नहीं, बिन शौ ते दूजा कख नहीं। पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सहंदी है, मुआई बात ना रहंदी है। और आप देखें इसका असर जो सिख धर्म पर पड़ा, इसके असरात जो गुरु अर्जन देव और गुरु गोबिंद सिंह तक आए, वो सिर्फ प्राचीन पंजाबी की बात ना है, असरे हाजिर में भी इसको दवाम नसीब हुआ, इस लबो लहजे को। ये जो नफ्सियाती और फलसफियाना शिको एक आम आदमी को अता किया है सूफी ने, वो उसको तबकाती तकसीम से ऊपर उठाता है। ये जैसे मैं बाद में एक ज़िमनी बात करके जाऊंगा कि सूफियाना लिटरेचर में भी तबकाती तकसीम मौजूद है। एक हायर सूफी लिटरेचर है जो अरबी और फारसी से माखूज है, और एक पंजाबी का है जिसको हमने अपने लबो लहजे में उतारा तो लोग उसको वही कंसिडर करते हैं कि ये पेंडू है। वो उस्ताद दामन ने कहा था ना कि चिट्टे लीड़े पान तो पहला मन दा मैल मुकाया कर। ओए मां बोली दे हक विच नारे मां बोली विच लाया कर। वो यही रविश और मनिश इख्तियार की बाबा गुरु नानक देव जी ने। आप देखें बाबा फरीद का नफ्सियाती और फलसफियाना असर और जोर। फरीदा खाक न निंदिए, खाको जेड न कोए। अब ये पुरानी पंजाबी है, जरा प्राचीन है। फरीदा खाक न निंदिए, खाको जेड न कोए। और जिउंदियां पैरां हेठ, थल्ले भी आया, जिउंदियां पैरां हेठ मोया ऊपर होए।
यहीं से कशीद करते हैं फलसफा बाबा गुरु नानक देव जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैबंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। या अव्वल नाम खुदाया दूजा नाम रसूल और कलमा पढ़े नानका जो दरगाह पवे कबूल। और गुरु गोबिंद सिंह वो भी इसको अपने असलूब में उतारते हैं। मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न आए नाग निवासां दे रहना। ऐसे लगता है माधो लाल हुसैन बोल रहे हैं। कहे हुसैन फकीर नमाना नाग निवासां दे रहना। कैसा असलूब और मशरब और ज़ौक है जो आगे तासीरात जज्बात एहसासात और तखयुलात पैदा करता चला जा रहा है। ऐसा दरिया जो अपनी नहरें खुद से पैदा करता है और अपनी मुहार भी अपने हाथ में रखता है। यह सूफियाना ज़ौक है, उसका मशरब है। आखिरी बड़ा पहलू जो जाहिर व बाहिर है, मख्फी और पोशीदा पहलू तो बेशबहा है। वो है पंजाब की सकाफतों तमद्दुनो तहजीबो लैंडस्केप पर रूहानी और फिक्री असरात। अब जरा देखिए कि कैसे कैसे मजाहिर और मजामीन पैदा हुए। जिउंदियां मर रहना होवे ता देस फकीरां बइये हो। जे कोई सुटे गदड़ कूड़ा ते वांग रूड़ी सईये हो। जे कोई कड्डे गाला मेणे ओनू अग्गों जी जी कईये हो। ते गिला उलामा भंडी खारी यार दे बारों सईये हो। ते जोदम गाफल सोदम काफर सानू मुर्शद एहो पढ़ाया हूँ। पढ़िया सुखन गईयां खुल अखियां असी चित मौला वल लाया हूँ। पढ़ता जाऊं ऐसे मुख्तलिफ से अशार सुल्तान बाहू साहब अलैहि रहमा के सुल्तानुल आरिफीन के आमद हो रही है। जे रब मिलदा नातियां तोता मिलदा डडुआ मच्छियां हूँ। जेरा मिलदा जंगल बेले मिलदा गावां वच्छियां हूँ। सुल्तान बाहू रब ओनू मिलदा नीतां जिदियां सच्चियां हूँ। ते अरका मलमल गिट्टे धोवें तेरे मनो नगई पलीती हूँ। ते लोकां दे विखारणकारी तू भज भज बड़े मसीती हूँ। ते दाल दिल दरियाओं समुंदरों डूंगे हूँ। कौन दिलां दियां जाने हूँ। विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मुहाने हूँ। ते सुभान अल्लाह दिल काले तो मुंह काला चंगा जे कोई उसनू जाने हूँ। मुंह काला दिल अच्छा होवे ताइयों यार पछाणे हूं। ते आलम छोड़ मसीता नट्ठे जदो लगे दिल ठिकाने हूं। और आगे देखें इसको माधो लाल हुसैन कैसे बयान करते हैं। आशिकों में ता इश्क मावे रा इश्क सुईदा नक्का धागा होवे नाल जावे। बारों पाक अंदर अलूदा क्या तू शेख कहावे। कहे हुसैन फकीर नमाना फारग होवे खास मरातबा पावे। ऐन आशिक इश्क कमावे सुल्तान बाहू साहब रखे दिल वांग पहाड़ा हूं। यही आपने भी बयान फरमाया। अब बुल्ले शाह का रंग देखें रूहानी फिक्र पैदा करने में। अलिफ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर न काई। बेपड़िया कुछ समझ न आवे अलिफ दी लज्जत आई। ऐन ते गैन दा फर्क न जाना ए गल अलिफ समझाई। ते बुलिया कौल अलिफ दे पूरे जड़ी दिल दी करन सफाई। ते जैसी सूरत ऐन वैसी सूरत गैन एक नुक्ते दा फर्क के भुल्ली फिरे कौनैन। और आगे क्या फरमाते हैं। जामे सब इश्क दा पड़िया मस्जिद कोलों जिउड़ा डरिया। वेड़े जा ठाकर दे वड़िया। क्या तराकीब है क्या इस्तिलाहात है क्या सौती आहंग है। वेड़े जा ठाकर दे वड़िया जिथे वजदे नाद हजार। भूख मुसल्ला भणसुट लोटा छड़ दे तस्बी आसा सोटा। आशक कहंदे दे दे होका तरक हलाल खा मुर्दार। इश्क दी नवियों नवी बहार जामे रमज इश्क दी पाई। तोता मैना मार गवाई अंदर बाहर होई सफाई। जितवल वेखा यारो यार इश्क भुलाया सजदा तेरा। हुण एवें करना रौला झेड़ा ते बुलिया हुंदा चुप बथेरा। इश्क करेंदा मारो मार इश्क दी नवियों नवी बहार। आप इस रूहानी पैकेज जो असफिया और औलिया और बिलखुसूस हमारे पंजाब के सूफिया ने दिया उसका असर मुकामी लबो लहजे पर भी हुआ। हजरत सैयद मीरा भीख चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह
यहीं से कशीद करते मौजुआत, मुहासिन, तराकीब। भीख फकीरी सीखनी, चल पनहारन सीख। फकीरी सीखना चाहते हो? देखो औरतें पंघट से पानी कैसे भर के लाती हैं। भीख फकीरी सीखनी, चल पनहारन सीख। बातें करे सखियन से ध्यान गगर के बीच। सारा स्याको सबाक भी है, इंटैक्ट है, लेकिन वो नाइब, वो खलीफतुल्लाह, तूने उसका बोझ भी उठाना है। वो बड़ा अदक है, मुगलक है, पेचीदा है, सहलना है, लेकिन उसको उठा। यही मशरब फिर मीरा भीख साहब लेकर आया। भीख संगत साध की, साधु, संत, फकीर, बौद्धक, उसके पास बैठना। देखिए रूहानी असर क्या है। भीख संगत साध की, काटे करोड़ अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों की भी याद। इतना नहीं बैठ सकता तो इतना बैठ ले, इतना नहीं तो मस करके गुजर जा, लम्स ले ले उससे। वो जैसे कहा था ना अत्तार ने, कुफर काफिर रो और दीदार रो, जर्राए दर्दते दिल लतार रा। मुझे तो टूटा हुआ दिल चाहिए ताकि उसमें मैं परमेश कर जाऊं, प्रागट कर जाऊं, जैसे ब्रह्मांड का प्रभु प्रागट कर जाता है कल्ब के अंदर। सुभान अल्लाह। तो ये रूहानी, जज्बाती, फिक्री और एहसासाती असरात हैं कि अब भी कभी लैंडलॉर्ड फ्यूडल को ललकारना हो, किसी नाकस को आपने गरेबान से पकड़ना हो, तो हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, शेर पढ़ दीजिए। इट खड़के दुक्कड़ वज्जे ओ तत्ता होवे चुल्ला, ओ यान फकीर खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। ये कहना ज्यादा बेहतर मशरब या जौक या मिलान ना है, या ज्यादा बड़ी तरबियत की बात ना है। अब देखें इस रूहानी फिक्र के अंदर जो मोहब्बत के अनासर पैदा हो रहे हैं और महबूबे मन को पुकारने के असालीब पैदा हो रहे हैं। ये शेर खोलने में वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुझे अरसाए 5 साल लगे, अभी भी पूरा ना खुला है। तुसां जे माशूक जे रैन राजी ते असी मंगू चूचक दे नैना दी धार ते चारिए ने। मंगू ढोर डंगर, कैटल्स, मवेशी, पालतू जानवर, नैना दी धार ते चारिए ने। ये जो नैन होते हैं ना, आंखें, इसमें जो पलके हैं ये छाओं की तरह है। इसका देखना, बसारत, ये मैदान पैदा करता है और इसमें आंसू पानी पैदा करते हैं। यही 3 चीजें तो जानवरों को चाहिए होती हैं, छाओ, मैदान और पानी। तुसा जे माशूक जे रैन राजी ते असी मंगू चूचक दे नैना दी धार ते चारिए ने। ऐ हीर तू मेरे तो राजी रह, ऐ मैं चूचक दे मंगू चार लांगा, मैनू कोई थोड़ नहीं, मैनू कोई फिक्र नहीं, मैं अपने हड ते इनू बीत लांगा। और मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर क्या वस पैदा करते हैं। नैन नैना नू भज भज मिलदे, दूरों देन दुहाई। नैन नैना दे दोस्त, नाले नैना नैन कसाई। नैन रंगीले, आप वसीले, हीले करण बथेरे। आपे वकील दलील पहचानन, आपे चोर लुटेरे। बिल्कुल वही बात जो हजरत रूमी के मौजू से पैदा हुई है। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। दिला हुमाए विसाली, बेफर चिरो न फरी, तोरा किसे न शनासत न आदमी न परी। दिल की हय्यत व कैफियत को बयान किया है हजरत रूमी अलैहिर्रहमान ने, और बाकी तमाम असफिया और औलिया ने उन्हीं की उंगली पकड़कर उसी से कशीद कर कर इमला लेकर ये महासिन व मजामीन बांधे। एक आखिरी बात, क्योंकि अब तकरीबन 25 मिनट तो हो गए, 2 मिनट रह गए बस। अब आखिरी 2 मिनट में आखिरी तरकीब बयान करके इजाजत चाहता हूं, फिर वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन है। आज ये जो शोलाए जवाला भड़कता है मुझ में, वो निगाहों नकब बगंजी ना दिल हो मिज़्ज़त, वो साहबजादा साहब की वजह से। सुबह इनसे बगलगीर हुआ। अब सुल्ताने बाहू के जिसमें अथर से लगे तो आप में ज़ौक़ पैदा ना हो, तरफ़्फ़ो ताल्लुक़ पैदा ना हो, तरंगो आहंग पैदा ना हो, या वो जैसे इकबाल ने कहा था ना, नरम दमे गुफ्तगू,
गरम दमे जुस्तजू, पाक दिलो पाक पास, रज़म हो के बज़म हो। क्या बात है, वो इनसे पैदा हुआ है सुबह मिलकर। तो एक तरकीब बयान करके मैं इजाजत चाहता हूं। पंजाबी अपनी सूफियाना उस्ताद में वाहिद जबान है, यह मेरा दावा है, चैलेंज नहीं, जो दीगर शायरी में या शायरी असलूब पैदा करने वाली जबानें हैं उनसे यूं मुमताज है, जो एजरा पाउंड ने कहा था, इकोनॉमाइजेशन ऑफ वर्ड्स। जरा देखिए कैसे उर्दू, फारसी और दीगर जबानों के बिलमुकाबिल, इंक्लूडिंग हिंदी एंड संस्कृत एंड ब्रिज भाषा, पंजाबी में दो हरफी अल्फाज बहुत ज्यादा है। यानी हमने पढ़ाया नाक नक, कान कन, होंठ बुल, सांप सप। इकोनॉमाइजेशन है कि नहीं है? मुख्तसर, मुदल्लल, जामे, मुअस्सर। उसका एक नमूना आज मैंने सुबह लिखा और यह मैं आज पढ़ के जाऊंगा और इस पर इख्तिताम करूंगा। इन 18 लफ्जों में से 15 लफ्ज दो हरफी हैं। बाबा जी फरीद रहमतुल्लाह अलैह अजोदनी पाक पत्नी का शेर है। फरीदा रत्ती रत न निकले, जे तन चीरे को। अगर आपको यह भी जोम है ना कि पंजाबी आती है, तो वो भी नहीं आती हमें। फरीदा रत्ती रत न निकले, जे तन चीरे को, जो तन रब स्यूं रते, तिन तन रत न हो। ये असलूब कोई कहकर दिखाए इतने कम लफ्जों में। ये अल्फाज और इजहार और कुव्वते इदराक का मोज्जा है, जिनको कहते हैं पंजाबी सूफी शायर। और एक पैगाम पर बात खत्म करता हूं। कहते ने कि हर बोली सिखो, सिखनी भी चाहिए, पर पक्की वेख के कच्ची नहीं ढाई दी।